30 साल पहले। हम आप पीछे चलेंगे, अब धीरे धीरे हम राजा महाराजा के टाइम में भी जाएंगे। ओके, ऐसे भी लग रहा है जैसे सर जैसे रेल का इंजन हो। हाँ, और रेल में जैसे कोयला डालते थे, कोयले वाली रेल होती थी, वैसे ही पीरियड की। ये ब्रिटिश शासन की है। हाँ। और वो ये ब्रिटिश। देखो ये वीडियो में आपकी सबसे पसंद आने वाली प्रेस है, बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये वो प्रेस है जिसमें हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हमारे चैनल सोनू लव पर आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर आप देखेंगे ऐसी पुरानी चीजें जो हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े यूज किया करते थे, और कैसे यूज किया करते थे वो भी आपको बताएंगे। और बैकग्राउंड देख के आपको फिर से पता लग गया होगा कि हम कहां पर आए हैं। और जो लोग नए हैं इस वीडियो में, इस चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और पुराने वाले भाइयों को पता है, दोस्तों को पता है कि हम कहां पर आए हैं। हम आए हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी के पास, जिनकी आर्ट गैलरी है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार में, डीडीआर आर्ट गैलरी। और प्रोफेशन से वो एक अच्छे बेहतरीन आर्ट टीचर भी हैं। तो मिलवाते हैं आपसे मास्टर विजेंद्र सिंह जी से, और वो ही बताएंगे हमको कि आज वो हमें क्या ऐसी वस्तु दिखाने वाले हैं कि हमारे दर्शकों को और हमें बहुत पसंद आए। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मास्टर जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए। क्या कर रहे हो सर? हाँ भाई, हम कर रहे हैं, आपके सामने देख भी रहे होंगे, ये प्रेस है। और हाँ जी, हाँ जी। कुछ नट बोल्ट लूज हो गए थे तो मैं उनको ठीक कर रहा हूँ। बैठिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास प्रेसों का बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेकिन क्या होता है पुरानी चीजें हैं, टूट फूट जाती है। जी जी। कहीं से मंगाते हैं तो रास्ते में टूट फूट जाती है, तो फिर यहाँ आते हैं, करते हैं उनकी मरम्मत। तो सर ये लगभग मरम्मत कर रहे हो जैसे, हाँ कितनी पुरानी है? और पुराने टाइम के लोग क्या प्रेस यूज किया करते थे? मतलब वो तो धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, वो प्रेस करते थे उस टाइम? हाँ, आम लोग धोती पहनते थे, लेकिन जो नंबरदार थे, जैलदार थे, राजा के आसपास थे, राजा थे, या बड़े धनाढ्य लोग थे, वो तो प्रेस करते थे ना। ओके 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 ओके। तो वो कैसी प्रेस होती थी मैं दिखाता हूँ। तो सर डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट साइज की, तरह तरह के नंबर होते हैं इनके, उसके हिसाब से हम। अच्छा, नंबर वाइज होती थी? हाँ, प्रेस होती। तो आजकल तो सारी इलेक्ट्रॉनिक चल रही है सर, कोई नंबर नहीं, बस वो घुमा देते हैं बटन, वो प्रेस हो जाता है। हाँ, वो सही कह रहे हो आप। सबसे पहले हम तो विशाल भाई को मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा क्लोज आइए। बड़ी से बड़ी प्रेस दिखाएं या शुरू में छोटी से छोटी दिखाएं? सर आप, मैं कहूंगा दर्शकों को छोटी बाद में दिखाइए, बड़ी जो उस टाइम चलती थी। ये देखो, ये सर बड़ी प्रेस है, ये 8 किलो की प्रेस है, और ये बड़ी प्रेस कहलाती है। और ये जो लोग रखते हैं, जो प्रेस करते हैं, ये 8 किलो की सर? हाँ, प्रोफेशनली ये प्रेस है जो हमारे इसको रखते हैं। और ये मैं देखूं पीतल की भी आती है, और आपकी कॉपर की भी आते हैं, सॉरी, उसकी पीतल की भी आती है, लोहे की भी आती तो है। सर ये गर्म कैसे होती थी? इसके अंदर कोयला वगैरह? हाँ, इसमें कोयला भरते थे। तो सर ये खुद बगैर कोयले के 8 किलो की, उसके बाद कितना वेट होगा इसका? हाँ, तो ज्यादा होता है ना। आप कोई भी देखना प्रेस करते हैं तो वो बड़ा। तो उस टाइम जो धोबी प्रेस करते थे, प्रोफेशनल बता रहे हो जैसे, तो काफी जोर लगता होगा सर। हाँ, ये तो लोहे की है, और पीतल की भी आती है। ओके ओके। बहुत ही, कई बार कांसे की भी आती तो है। ये सर शायद मेरे हिसाब से 20-30 साल पहले यूज होती थी। हाँ, ये 20-30 साल पहले। हम आप पीछे चलेंगे, अब धीरे धीरे हम राजा महाराजा के टाइम में भी जाएंगे। ओके। इसके बाद ये देखो, ये 60 और 70 के टाइम चलती, 1960 और 70 के आसपास ये प्रेस चलती है। देखिए, तो ये क्या सूंड वाली प्रेस बोलते हैं। सूंड वाली प्रेस क्यों बोलते हैं, ये क्यों लगाया गया, इसकी वजह बताता हूँ। हाँ जी। क्योंकि इसके अंदर कोयला डालते थे। देखो, कोयला इसके अंदर डालते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हीट जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो कहां से निकलेगी? सूंड से। सूंड से निकलेगी। और या कोयले में थोड़ा बहुत धुआं होगा तो भी यहाँ से निकलता है। ऐसे भी लग रहा है जैसे सर जैसे रेल का इंजन हो। हाँ, और रेल में जैसे कोयला डालते थे, कोयले वाली रेल होती थी, वैसे ही ना? हाँ, ये एक्स्ट्रा हीट और धुएं को निकालने के लिए ये लगाया जाता था। फिर इसके बाद, अब इसके बाद एक और दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश पीरियड की, ये है ब्रिटिश पीरियड की प्रेस है, पुरानी, और काफी इसकी जो शेप दिखा रखी है, हैंडल है, इससे भी शानदार एनिमल का, शेर का,
डॉग का, हिरन के भी हैंडल आते तो उस टाइम सर जैसे ये यूज करते थे, इस प्रेस के अंदर भी डिजाइन वगैरह देते थे और मतलब इसको भी शानदार बनाते थे। हाँ, इसकी जैसे ये है ना, ये यहाँ भी अलग एनिमल के किसी का पोर्ट्रेट रहता था, हैंडल भी एनिमल के या शेर का, हिरन का, इस तरह का भी रहता था। तो इनमें सर ये भी काफी हैवी है सर। हाँ, ये भी काफी हैवी है। ये ब्रिटिश पीरियड की, ये ब्रिटिश शासन की है। हाँ। और वो ये ब्रिटिश लोग ही यूज किया करते थे उस टाइम, राजे महाराजे। हाँ हाँ, जो धनाढ्य लोग थे वो करते थे। ओके ओके। राजे महाराजा ब्रिटिश टाइम में ये चलती थी। ओके सर। अभी थोड़ा मैं दो प्रेस है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली है। ये तो सभी दोस्तों ने देखी भी होगी। हाँ जी, पत्ते वाली है ना। हाँ, सर इसमें पत्ता डलता था। हाँ, इसके अंदर पत्ता डलता, पत्ता दूसरे वाले में पत्ता दिख भी रहा है, ये दिख रहा है ना। हाँ जी ये मैंने, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, देखिए काफी। हाँ। जैसे घर में यूज किया करते थे। हाँ, जो टेलर लोग है वो इसको रखते हैं, यूज करते हैं। ये काफी हैवी होती है और क्रीज के लिए इजी हो जाता है। तो ये हैवी प्रेस इसलिए रखते थे, क्रीज बिल्कुल सटाक से हो। आजकल थोड़ा सर इलेक्ट्रॉनिक से गर्म ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ये गर्म उतनी होती थी, लेकिन हैवी पने से हैवी होती थी तो कम गर्म भी हो तो भी काम चल जाता था। मेन बात तो ये है। आगे चल देखो प्रेस, ये प्रेस थोड़ी सर, ये तो मेरे को ऐसे लग रहा है सर, वो जैसे चिनाई करते थे मिस्त्री, जैसे वो लिपाई को करने के लिए प्रेस है सर। ये प्रेस है, ये आराम से देखो, ये प्रेस है। विशाल भाई वहाँ थोड़ा सा क्लोज से दिखाइए। क्या RKP? हाँ, ये कोई होगी, ये इनके मार्का है, कंपनी का मार्का था उस समय का। ये कितनी पुरानी है सर? ये आपकी 70-80 साल पुरानी। 70-80 साल पुरानी। हाँ, इसकी तो कई। हाँ, एक चीज पूछना चाहूंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी उसको सस्पेंस करके रखो आप कि भाई गरम। हाँ, मेरे अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसको। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये सस्पेंस है और आपके लिए भी, कि ये गरम कैसे की जाती थी। क्योंकि ना तो इनमें कोयला डालने की जगह कोई, और ना ये कोई इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसके ऐसे ही है बस। इसके अंदर तो आप इसमें कोयला डाल देते हैं, है ना। और कोयले में यदि एक्स्ट्रा हीट होती तो इससे निकल जाता था। बिल्कुल सर। इससे प्रश्न बनता है कि भाई इससे प्रेस कैसे होती थी। मैं तो खुद हैरान हूँ सर। क्लियर करेंगे, हैरानी नहीं लेनी, क्योंकि हम टीचर है, ज्ञान देते हैं, आपको भी देंगे। तो आप अपने ज्ञान की वृद्धि जल्दी से ऐसे वीडियो में बने रहिए, आगे भी देते रहेंगे सर। और सबसे ज्ञान लेते रहिए। देखो, ये वैरायटी है प्रेस की, जो कि कोयले से ही गर्म होता था, लेकिन कैसे तरीका अलग था। ये डिफरेंट टाइप है, जैसे इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। ये देखो डिफरेंट टाइप की। ये वाली प्रेस आपको साउथ इंडिया में या कोलकाता में मिलेगी। वहां इन प्रेसों का ट्रेंड था, ये राजा महाराजाओं के टाइम में। अब ये भी एक प्रेस है, ये भी बहुत हैवी प्रेस है। देखो आप इसको उठा के, ये तो इतनी छोटी, मतलब इतना हैवी सर कैसे, मतलब हाँ छोटा इतना। दोस्तों इसका इतना छोटा साइज है, लेकिन इसका वेट इतना है कि जैसे कोई बड़ी प्रेस उठा रखी है। 3-3.5 किलो इसमें वेट है। बिल्कुल है सर। और ये देखो इसका डिजाइन देखो आप, इसका डिजाइन। अब ये मत कहना सर, ये मतलब ये घोड़ाई कार में ये भी प्रेस थी। ये भी प्रेस ही है, लेकिन ये प्रेस है लेडीज लोगों के जो डेकोरेटिव कपड़े होते थे। ओके। हाँ, उनको प्रेस करने के लिए होते थे। लाइक कॉलर है, कप है, या फिर लेडीज की कई तरह के डिजाइन वाले कपड़े। जैसे बाजू में अंदर जैसे करना हो या कैसे, ऐसा कुछ लेडीजों के कई तरह के डिजाइन होते हैं कपड़ों को, उनमें करने के लिए, ताकि उनके शेप को मेंटेन किया जा सके। ओके। ये कंपनी का ही नाम लिखा हुआ है सर? हाँ जी। विशाल भाई को कहूंगा एक बार थोड़ा क्लोज करे, इसको नजदीक से दिखाएं। ये यहाँ पे कंपनी ने अपना होलोग्राम लगा रखा है, उस समय जिस कंपनी ने ये बनाई थी। और ये दो क्या है सर? ये दो नंबर की है। ये 2 नंबर की। इसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर भी आता है। हाँ, ऐसे इसमें 16 लिखा हुआ। हाँ जी। तो दोस्तों उस समय नंबरों के हिसाब से प्रेस चलती थी, छोटी बड़ी उस साइज रहता था। हाँ, नंबर के हिसाब से। और लास्ट के ये देखो, छोटी सी प्रेस है, बिल्कुल ही ये छोटी सी प्रेस है भाई। ये देख लो भाई। ये तो सर मतलब आप इसको कह सकते हैं, इस पे तो कोयला रखा जाता होगा। नहीं, कोयले तो अलग ही है, कोयले का सिस्टम का अलग होता है। थोड़ा सा जैसे मच्छी टाइप किसी ऐसे बिल्कुल छोटी सी बच्चों के टाइप की, जैसे खिलौने के टाइप लग रही है। अभी देखो, ये वीडियो में आपकी सबसे पसंद आने वाली प्रेस है, बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये वो प्रेस है जिसमें कान्हा जी के कपड़े गरम के मतलब प्रेस की जाती थी। कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान जी के। हाँ जी, उस समय की सर ये। हाँ, उनके कपड़ों को प्रेस करने के लिए, मैंने जहां से ली है उन्होंने यही बोला कि ये कान्हा जी के कपड़ों को प्रेस करने के लिए हम इसको प्रयोग करते थे। अब प्रश्न आता है कि भाई इनको गर्म कैसे करते हैं। जी सर, ये है हमारा सस्पेंस। और इसको हम दोस्तों
मित्रों को परेशान दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, सस्पेंस हमारा भी दूर हो रहा है, आपका भी दूर हो रहा है। परेशान न करते हुए सीधा सा हम लेके चलते हैं। ये है पुराना स्टोव, ये गैस चूल्हा लग रहा है सर मेरे को। पुराना चूल्हा है। और ये चलता है आपका केरोसिन के उससे चलता है। अच्छा, मिट्टी के तेल से ये चलता है। ओके ओके ओके, ठीक है। और इसको यहाँ डाल दिया। ये कांच का है सर? हाँ, कांच का है। और इसमें तेल डाल दिया जाता है बोतल में, और फिर इस तरह रख के ये उसको फिट कर दिया ताकि ये टूटे ना। और फिर इसको यहाँ से इसको ऑन किया जाता है। और जैसे ही इसमें आग लगती है, जी, जैसे गैस, अभी तो स्टोव गैस वाले आए हो ना, हाँ जी, गैस, और यहाँ से गैस निकलती है और इस तरह इनके ऊपर रख के ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। इसको गर्म किया जाता है। जैसे गर्म हो जाती है तो इसको कपड़ों पे अब तो थोड़ा सा, हाँ अब लगने लग गया, हाँ ये प्रेस है सर। हाँ, अभी तक जब तक सस्पेंस था तब तक मेरे को नहीं लग रहा था ये प्रेस है। हाँ, तो इस तरह जो भी प्रेस करते थे वो 2 प्रेस मैंने देखे हैं। वीडियो, पुरानी वीडियो में भी देखे हैं। जो प्रेस करते थे तो वो 2 प्रेस रखते थे। जैसे एक गर्म होगी, अच्छा, एक से कर ली, दूसरी गर्म होती, इसी बीच में ये अपना तैयार हो जाती है। जैसे ये ठंडी होती है तो इस पे रख देते हैं, फिर दूसरा, मतलब काम कंटिन्यू चलता रहता है। ओके सर। और तो सर एक और प्रश्न है मेरा, जैसे उस समय व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनते थे, जैसे धोती हो गया, कुर्ता हो गया, तो जैसे यहाँ पे हम रखेंगे उन पे निशान नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। और जैसे मान लेते मैं अभी कपड़ा मेरे को दिखने, जैसे यहाँ से लिया तो उस पे कपड़ा मारते थे ऐसे। अच्छा, कपड़ा मारे, क्लियर हो गया, तो हर रोज करने वाले में तो फिर इतना डस्ट भी नहीं लगता ना। जी। ऐसे रखा, गर्म हुआ, उस पे कपड़ा मारा 2 बार और फिर अपना प्रेस करो। तो सफेद कपड़े भी आपके, और ये भी काफी ठीक है सर, सही कह रहे हो आप। ये इसमें ये कंपनी का लोगो लगा हुआ है सर? ये कंपनी का लोगो, और ये भारत का ही बना हुआ है। ये मैं गुजरात से मंगाया हुआ। ये इसमें लिखा हुआ है इंडिया, हाँ लिखा हुआ है सर। तो ये थोड़ा ये हमारा सारा वीडियो आज की प्रेस का इतिहास रहा, किस तरह प्रेस गर्म होती थी और किस तरह लोग करते थे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी सर? वीडियो मैंने जो आपने एंटी पीस प्रेस के दिखाए, हाँ, कान्हाजी वाली प्रेस नाम टिक गया इसका, देखो टिक गया सर। हाँ, तो भाई ये कान्हाजी वाली प्रेस है। सर ने इतनी एंटीक प्रेस दिखाई है जो जीवन में मैंने तो कभी देखी नहीं। आपने अगर देखी हो तो कमेंट करके बताना, नहीं देखी हो आपको ये वीडियो कैसी लगी कि ये प्रेस इतनी पुरानी और इतनी यूनिक कि हमको शुरू में तो ये लग ही नहीं रहा था कि प्रेस है। तो सर ने हमें डिटेल में बताया ये कैसे गर्म होती थी और ये उस टाइम का स्टोव। तो सभी को ये वीडियो कैसी लगी? एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको, सर मास्टर विजेंद्र सिंह जी जो हैं, अभी गीता महोत्सव का जो एग्जीबिशन लगने वाला है कुरुक्षेत्र में, वहां पर इनकी एग्जीबिशन लगेगी 16 तारीख वाले दिन, 16 दिसंबर से 15 को ये जाएंगे यहाँ से, और वहां पर आप मिल सकते हैं इनसे। और इनका चैनल है एंटीक क्लासेस, जो ये खुद उस चैनल को चलाते हैं और उसमें जो इनके पास एंटीक चीजें हैं उसमें दिखाते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको और भी देखने को मिलेगी अलग अलग वस्तुएं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो काफी बेहतरीन और काफी रोमांचक होने वाली है। और मैं सर को कहूंगा प्लीज इस वीडियो का एंड भी आप ही कीजिए। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सोनू भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और अच्छे वीडियो आपको देता रहे और आपका हौसला अफजाई करके आप इस चैनल को बढ़ाते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें, ताकि कुछ आपके हिसाब से उसमें ऐड किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।